मथुरा में 1 घंटे की बारिश का दिखा रौद्र रूप, गलियों में बहती दरिया में किश्ती बन गई गाड़ियां। गली में तेज बहाव में फंसे कार सवार को लोग जल्द बाहर निकलने की देते रहे नसीहत, लेकिन बहाव देखकर उसकी नहीं हुई हिम्मत। इसी बीच बह चली कार। मथुरा के स्वामीघाट इलाके की गलियों का पानी सीधे यमुना में जाता है। बंद नालों की वजह से पानी का बहाव था तेज। कार सवार गली से कार समेत सीधे यमुना में बहा। गनीमत रही कि कार से यमुना में गिरने से पहले सवार कूद गया और जैसे तैसे जान बच गई। 1 घंटे की बारिश से मथुरा में आई तबाही का एक और रूप देखने को मिला। बिना सवार के बेहतर रिक्शा भी यमुना में समाया। बारिश के पानी का हैरान करने वाला दिखा प्रवाह। तेज बहाव में रिक्शे के साथ ही कुछ जानवर भी बहते नजर आए। खबर के मुताबिक मथुरा में बाजार के बीच इस बहाव में एक ऑल्टो कार, 2 एक्टिवा और कई बाइक बह गई। वाराणसी में उफान पर गंगा, सभी 84 घाट पानी में डूबे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा के उफान की वजह से आरती का स्थान बदलना पड़ा। घाट की सीढ़ियों पर आया सैलाब का पानी। रिया के भाई शौविक को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। ड्रग्स कनेक्शन मामले में गिरफ्तारी, रिया पर भी लटकी तलवार। शौविक से 9 घंटे तक हुई पूछताछ। एनसीबी ने ड्रग्स नेटवर्क पर दागे सवाल। सूत्रों के मुताबिक शौविक ने कबूल किया, रिया के कहने पर लाता था ड्रग्स। कई बॉलीवुड सितारों को भी किया सप्लाई। सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी, एनसीबी ने कसा शिकंजा। आज शौविक और मिरांडा को कोर्ट में पेश करेगी एनसीबी, रिमांड पर ले सकती है। रिया को भी ड्रग्स मामले में समन भेजेगी एनसीबी, रविवार को भेजा जा सकता है समन। सैमुअल मिरांडा की पत्नी 2 वकीलों के साथ पहुंची एनसीबी दफ्तर। पति पर लगे चार्ज जानने की थी हसरत। सुरक्षा बल ने सैमुअल मिरांडा की पत्नी और वकीलों को एनसीबी दफ्तर के भीतर जाने से रोका। सुशांत के हाउस स्टाफ दीपेश सावंत को रात करीब 10:30 बजे एनसीबी दफ्तर लाया गया। ड्रग्स केस में आज दीपेश की भी गिरफ्तारी संभव। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर ने आज तक से बातचीत में कहा, लिंक मिलने के बाद ही हुई शौविक मिरांडा की गिरफ्तारी। रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर डिप्टी डायरेक्टर केवीएस मल्होत्रा बोले, रिया के साथ कुछ और लोगों पर भी नजर जारी है तफ्तीश। शिवसेना के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की जबानी जंग पर बवाल। मुंबई में शिवसेना की महिला विंग ने किया प्रदर्शन। मुंबई की वर्ली में कंगना के खिलाफ शिवसेना ने निकाली भड़ास। पोस्टर पर मारे चप्पल, काले झंडे के साथ जताया गुस्सा। शिवसेना पर कंगना ने किया पलटवार। बॉलीवुड अभिनेत्री ने विरोध करने वालों को जताया बताया चापलूस। कंगना ने ट्वीट के जरिए शिवसेना के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा 1 दिन में पीओके से तालिबान हो गए। कंगना की ट्वीट पर भड़के महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, कहा कंगना को यहां रहने का हक नहीं। ऐसी मुंबई पुलिस की तुलना उन्होंने जो की है, ऐसी हालत में उनको महाराष्ट्र में रहने का, मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है। संजय राउत ने कंगना पर किया जोरदार हमला, कहा मराठी मानुष के बाद की है मुंबई, महाराष्ट्र के दुश्मनों का करेंगे खात्मा। वहाँ टेररिस्ट कैंप्स है पाकिस्तान के, उसको खदेड़ दिया था हमने। तो आप ये टेररिस्ट के बाजू में बोल रहे हैं या क्या है? आपकी मानसिकता क्या है? संजय राउत के बयान पर भड़की कंगना, कहा इनकी औकात नहीं जो 100 सालों में मराठा प्राइड पर बनाई हो एक भी फिल्म। कंगना को शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने दी धमकी, कहा अगर वो मुंबई आती हैं तो मुंह तोड़ जवाब देगी हमारी महिला विंग। अपने बयान पर सियासी बवाल के बाद फिर कंगना ने दिया जवाब, ट्वीट कर कहा मुंबई मेरी कर्मभूमि, ये मेरी यशोदा मां जैसी। विरोध करने वाले नेताओं पर कंगना का पलटवार, ट्वीट कर कहा आप कौन होते हैं मुझे महाराष्ट्र प्रेम या फिर नफरत का सर्टिफिकेट देने वाले। औरंगाबाद में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कंगना के पोस्टर पर उतारी अपनी खींच, जमकर की नारेबाजी। मुंबई में शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं ने खोला कंगना के खिलाफ मोर्चा, जलाया पुतला। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी शिवसेना ने कंगना रनौत का जलाया पुतला। सिनेमाघरों में कंगना की फिल्में नहीं चलाने की दी धमकी। चीन से विवाद के बीच आर्मी चीफ नरवणे का बड़ा बयान, एलएसी पर नाजुक है हालात, हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हमारे जवान। मॉस्को में राजनाथ सिंह की कई देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ आतंक के खात्मे पर हुई बात। पाकिस्तान को हथियार नहीं सौंपेगा रूस। लद्दाख में चीन से विवाद के बीच मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री से मिले राजनाथ सिंह।
डोकलाम विवाद के बाद पहली मुलाकात। चीन से तनाव के बीच मॉस्को में रूसी रक्षा मंत्री के साथ राजनाथ सिंह की अहम बैठक। सामरिक और आर्थिक मुद्दों पर बात। संयुक्त नौसेना अभ्यास पर सहमति। ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। विदेश मंत्री जयशंकर ने आतंकवाद से निपटने के लिए व्यापक सहयोग का आह्वान किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही ब्रिक्स देशों की बैठक में चीनी विदेश मंत्री वांग यी भी थे शामिल। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला की भी चीन को दो टूक कहा। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं कर सकता भारत। विदेश सचिव ने दोहराया, लद्दाख में सीमा विवाद सुलझे बिना चीन से नहीं होगा व्यापार। इस पर जारी रहेगी चीन से बात। बाज नहीं आ रहा ड्रैगन। चीन ने होतान एयरबेस पर बनाए 2 एयर स्ट्रिप। अमेरिकी रक्षा मंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कोलकाता में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। आलू की बढ़ी कीमतों का उठाया मुद्दा। मदुरई में सुपरस्टार रजनीकांत के लगे पोस्टर। प्रशंसकों ने राजनीति में एंट्री का स्वागत किया। वाराणसी में चरई गांव बना मिसाल। कोरोना काल में महिला समूह ने गांव को बनाया आत्मनिर्भर। सामूहिक खेती और पैसे से एक दूसरे की मदद से सूदखोरों के चंगुल से बचाया। अकोला में शिव सैनिकों ने मोबाइल टावर पर चढ़कर किया प्रदर्शन। पाइपलाइन बिछाने में अनियमितता का आरोप। बठिंडा में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों ने कैप्टन सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। नियमित नौकरी की मांग पूरी नहीं होने पर सरकार का पुतला दहन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी का तंज। रोजगार, आमदनी, अर्थव्यवस्था गायब। सवाल पूछो तो जवाब गायब। बिहार में 29 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव आयोग ने किया ऐलान। 15 सितंबर के करीब बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों का हो सकता है ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर, 3 चरणों में हो सकते हैं मतदान। बिहार में चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले बीजेपी ने कसी कमर। 8 सितंबर को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। लोक जनशक्ति पार्टी के विज्ञापन से सख्ते में एनडीए। पार्टी ने फुल पेज विज्ञापन में की है युवा नेतृत्व की वकालत। बिहार चुनाव में कूदने से पहले पप्पू यादव का ऐलान। कहा, विकास कर 3 साल में बिहार को बनाएंगे एशिया का नंबर 1 राज्य। तेजस्वी ने बिहार में बढ़ती बेरोजगारी के लिए नीतीश कुमार और बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, बिहार को बनाया बेरोजगारी सेंटर। यूपी में बढ़ते महिला अपराध पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर किया हमला। कहा, यह डबल इंजन नहीं बल्कि डबल दुर्गति वाली सरकार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी की लोकतंत्र बचाओ रैली। ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 83,000 से ज्यादा मामले। 40 लाख के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। हरियाणा में सीरो सर्वे पूरा होने की स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। दूसरे राज्यों की तुलना में कोरोना के कम असर का दिया हवाला। सिर्फ 8% लोगों में ही पाई गई है एंटीबॉडी। कोरोना काल में रायपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। इंडोर स्टेडियम में मनी पार्टी, डीजे पर जमकर थिरके लोग। असम में कोरोना संकट के बीच वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जारी। स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों से ज्यादा पैसे लेने का उठाया मुद्दा। किया धरना प्रदर्शन। नोएडा में सेक्टर 94 में पोस्टमार्टम हाउस का बुरा हाल। डीप फ्रीजर खराब, जमीन पर रखे जाते हैं शव। कानपुर में झगड़े के दौरान महिलाओं को डंडे से पीटने का वीडियो वायरल। 2 भाइयों के बीच था विवाद। पुलिस ने दर्ज किया मामला। आजमगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 5 हथियार तस्करों को दबोचा। मुख्तार अंसारी गैंग को हथियार सप्लाई करने का आरोप। गिरफ्त में लाए लोगों से अवैध हथियार के साथ AK-47 के कारतूस भी मिले। जमुई पुलिस ने कुख्यात नक्सली को किया गिरफ्तार। धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस पर हमले का मास्टरमाइंड। 2 पुलिसकर्मियों की हत्या का भी आरोपी। रोहतक में कोरोना संकट में 2 भाइयों की गई नौकरी। सब्जी बेचने को मजबूर। सुकमा का हार्डकोर 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर तेलंगाना के गुंडला इलाके में मारा गया। गोरखपुर में अवैध शराब के कारोबार पर कसा शिकंजा। 6 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में मिला शराब का जखीरा। नोएडा के सेक्टर 70 में बेरोजगारी से परेशान युवक ने की खुदकुशी। बीटेक के बाद नौकरी नहीं मिलने से था परेशान। लखनऊ के पीजीआई में बीज जानवर के घुसने से मचा हड़कंप। काफी देर बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। नोएडा पुलिस ने प्रतिबंधित जीवों का सौदा करने वाले को किया गिरफ्तार। पास में तमाम पक्षी और जानवर बरामद। मुजफ्फरपुर में लोगों ने बाइक चोर को दबोचा, की पिटाई। भीड़ ने बाद में पुलिस को दी सूचना। बाइक चोर को किया पुलिस के हवाले। दिल्ली के रनहौला में एक बेटे ने मामूली विवाद में की पिता की हत्या। पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीएसएफ जवानों ने तस्करों के चंगुल से
बांग्लादेशी महिला को छुड़ाया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर छुड़ाई गई महिला। वेस्ट मिदनापुर में हाथियों के झुंड का आतंक, 30 हाथियों ने चौपट की फसल। यूपी के लखीमपुर खीरी में नशे में धुत 3 सिपाहियों का वीडियो वायरल, नंगे बदन कर रहे थे डांस। बर्दवान में एक तालाब में तैरते पैसे लूटने की मची होड़, तालाब में तैर रहे 500, 100 और 10 और 5 रुपए के नोट, तफ्तीश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी आग ने 2 मकानों को भी अपनी चपेट में लिया, किसी के घायल होने की खबर नहीं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने ढाया अवैध निर्माण, बिल्डर पर लगाया जुर्माना। झालावाड़ में कुएं में गिरी गाय, लोगों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया। कम नहीं हो रही आजम खान की मुश्किलें, जौहरी यूनिवर्सिटी मामले में पूरे परिवार समेत 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। यूपी के बागपत में नाली साफ करने को लेकर हिंसक झड़प, जमकर चले लाठी डंडे, दर्जनों जख्मी। बदायूं में कांस्टेबल ने एक अधिकारी को मारी 2 गोलियां, बाद में खुद को मार ली गोली, दोनों की हालत नाजुक। झारखंड के लातेहार में रेल चक्का जाम का तीसरा दिन, अपनी मांग को लेकर टाना भगत समूह के लोगों का विरोध प्रदर्शन। तेलंगाना के महबूब नगर में दिल दहलाने वाली वारदात, एक शख्स ने जहर देकर की 2 बच्चों की हत्या की कोशिश। सस्ता हुआ एसबीआई गोल्ड लोन, 7.5% हुआ पर्सनल गोल्ड लोन स्कीम पर ब्याज दर। रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी खरीद सकती है इक्विटी फर्म सिल्वर लेक। 73,000 करोड़ के निवेश की तैयारी। रियलमी भारत में खोलेगी 50 स्टोर, उतारे नए मिड रेंज स्मार्टफोन रियलमी 7 और 7 प्रो। एमजी मोटर भारत में पहली बार लॉन्च करेगी ऑटो पार्किंग फीचर से लैस एसयूवी। एमजी क्लस्टर में होंगे वॉल्वो XC90 जैसे फीचर्स। बुल्गारिया में कानून मंत्री को हटाए जाने के बाद बड़ा बवाल, सोफिया की सड़कों पर उतरे हजारों लोगों का प्रधानमंत्री के खिलाफ हल्ला बोल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।